जीएसटी जी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज का मैटर रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न कंटिन्यूएशन फाइलिंग आप करते हैं साल दर साल, उससे एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, और एक फ्रीक्वेंटली एक साइकिल चलती चली जाती है। आपके जो कनेक्शन जुड़ते चले जाते हैं ईयर दर ईयर, आपकी फाइनेंशियल स्थिति की, कैश फ्लो की और आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की। हम सभी लोग कंटिन्यूएशन में हर साल अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं और अपने फाइनेंशियल ईयर में कमाए हुए इनकम और एक्सपेंसेस, डोनेशंस और जितने भी हमारे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट हैं उन सब की डिटेल को इंक्लूड एक्सक्लूड करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न में अपने उस साल की कमाई गई इनकम की जानकारी देते हैं और उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर। कुछ दशाओं में हमारा टैक्स टीडीएस और टीसीएस के रूप में भी गवर्नमेंट द्वारा या प्राइवेट कंसर्न द्वारा जिनसे हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनके द्वारा डिडक्ट कर लिया जाता है, हमारे पैन नंबर पर जमा कर दिया जाता है, जिसका टैक्स क्रेडिट हमें अपने आईटीआर फाइलिंग करने के दौरान मिलता है। ये बेसिक बात है, आईटीआर फाइलिंग करने वाले सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब इसमें पेच कहाँ पर आता है? कंटिन्यूएशन में आईटीआर फाइल करते करते जिसकी इनकम है, अच्छी इनकम है, जैसे मजबूरी है, जिसका टीडीएस टीसीएस कट रहा है, जिसकी मजबूरी है आईटीआर फाइल करना हर साल, वो तो करते ही नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मीडियम क्लास या स्मॉल क्लास के लोग, जो पैन कार्ड बनवा लेते हैं और आईटीआर फाइल करते हैं, थोड़ा बहुत इनकम दिखाते हैं, बिलो एग्जेम्पशन लिमिट अपनी इनकम दिखाते हुए आईटीआर फाइल करते हैं, कोई भी रुपया टैक्स नहीं देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप आईटीआर फाइल करिए, आप कंटिन्यूएशन में ला रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि 2-3 साल 4 साल बाद करने के बाद वो उसको ब्रेक कर देते हैं चेन को। उन्हें लगता है कि जो वो प्रोफेशनल की सर्विसेज ले रहे हैं, जो प्रोफेशनल को आईटीआर फाइलिंग का जो भी पैसा वो दे रहे हैं वो वेस्टेज है, उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है और टैक्स लायबिलिटी तो उनकी बनती ही नहीं है, तो उन पर कोई बाउंडेशन भी नहीं है आईटीआर फाइलिंग की। वो अपनी जगह ऐसा सोचते हैं, कुछ हद तक सही सोचते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। आप पिछले 3-4 साल से अपनी आईटीआर हर साल फाइल कर रहे थे, बीच में आपने 3 साल गैप कर दिया। अब 3 या 4 साल गैप करने के बाद आप चाहते हैं दोबारा अपना आईटीआर फाइल करना। उससे पहले ही आप जैसे स्टूडेंट हैं या एक प्रोफेशनल्स है अपने किसी फील्ड में, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है यूके, यूएस या दुबई या और किसी फॉरेन कंट्री में एक गोल्डन जॉब आपको ऑफ़र हो रही है, आपको जाने का चांस मिल रहा है, ज्वाइन करने का चांस मिल रहा है। उसके लिए आपसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के प्रूफ मांगे जाते हैं, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट, पिछले 3 महीने 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट और आपकी केवाईसी पूरी डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके रेजिडेंशियल पोजीशन, और इन सब के साथ आपके पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती हैं। पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है, अगर आप आज 26 मार्च 2025 को कहीं वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपसे 3 साल के आईटीआर मांगे जाते हैं, तो इसका मतलब 3 साल के आईटीआर में वो आईटीआर शामिल होगा जो आपने 31 जुलाई 2024 के आसपास जमा किया था, 31 जुलाई 23 को किया था और 31 जुलाई 22 को किया था। ये 3 साल के आईटीआर आपसे मांगे जाएंगे और आपने गैप कर दिया, आपने ये आईटीआर जमा नहीं किए थे। नतीजा, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी
एम्प्लॉयमेंट की जॉब की आपको मिलने जा रही थी वो आप मिस कर जाते थे। हमारी गवर्नमेंट ने इस मौके को ताड़ लिया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को एकदम इमीडिएटली 3 साल के ITR फाइलिंग की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने ITR का एक नया फॉर्म भी कुछ साल पहले निकाला, इनकम टैक्स रिटर्न ITR-U। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अकॉर्डिंग ITR-U फार्म की उत्पत्ति हुई। ITR-U फार्म के द्वारा आप अपने पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने भरे नहीं थे या जो आपने गलत भर दिए थे उनको आप अपडेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपसे एडिशनल 50% और 25% एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट लेती है। यदि 1 साल बैक का ITR है तो 25% और 2 साल बैक का ITR है तो 50%। और अभी बजट 2025 में ये पिछले 2 साल की टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाकर 4 साल किया जा रहा है। यानी ITR-U अब आप 4 साल के लिए भर सकेंगे, जिसमें कि आपका जो एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट लेगी पहले साल के लिए 25%, दूसरे साल के लिए 50%, तीसरे साल के लिए 60% और चौथे साल के लिए 70 से 75%। जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसका ये एडिशनल 25, 50, 60, 70, 75% गवर्नमेंट लेगी और आपको ITR-U भरने की सुविधा देगी। ये रही एक बात। एट प्रेजेंट ये लिमिट पिछले 2 साल के लिए अप्लाई है ITR-U। अगर आपने मिस किए हैं तो पिछले 2 साल के आप ITR-U भर सकते हैं। आप बैंक लोन लेने जाते हैं, अभी तक आप ITR नहीं भरते थे, आपने पैन कार्ड भी नहीं बनवाया हुआ था या आपने पैन कार्ड बनवाया हुआ था, ID KYC के लिए आपने पैन कार्ड बनवा लिया था, आप ITR नहीं भरते थे। इमीडिएटली आपका प्लान बना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने का और आपने सोचा मैं बैंक लोन कराता हूँ। आप बैंक में जाते हैं और वापस आ जाते हैं बैक टू पेविलियन, क्योंकि 3 साल की ITR आपके पास है ही नहीं। आपको ना तो बिजनेस लोन मिलेगा और ना ही पर्सनल लोन मिलेगा। अब जब से 1 जुलाई 2017 से GST का आगाज हुआ है तो मोस्टली बैंकों ने और ऑलमोस्ट करीब सभी बैंकों ने एक टेंडेंसी बना ली है, अगर आप बिजनेस लोन लेने जाते हैं, करेंट अकाउंट खोलने जाते हैं, तो बैंक सबसे पहले इंसिस्ट करता है GST नंबर पर। आपसे GST नंबर मांगा जाएगा। बिना GST नंबर के आपका ना तो फर्म के नाम से आप करेंट अकाउंट खोल पाएंगे और ना ही आपको बैंक बिजनेस लोन देगा। अब चूँकि आपके पास 3 साल की ITR नहीं थे, आप बैंक लोन लेने के लिए गए, लेकिन ITR ना होने की वजह से आप वापस आ गए। आप इस समय बहुत ज़्यादा हड़बड़े, बहुत ज़्यादा एजिटेशन में, आप चाहते हैं कैसे भी 3 साल की ITR का इंतजाम हो जाए आपका और आप बैंक लोन करा लें। इसी मौके को देखते हुए गवर्नमेंट ने ITR-U, जो जैसा कि मैंने अभी बताया ITR-U ईजाद किया। आप ITR-U अपने पिछले 2 साल की भर सकते हैं और करंट ईयर का ITR उसको मिलाकर 3 साल की ITR आप बैंक में दे सकते हैं और बैंक से लोन इजीली बिना किसी हेजिटेशन के आप उठा सकते हैं। उसकी इंस्टॉलमेंट EMI आप मंथली बनवा सकते हैं, अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही GST इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। GST इनकम टैक्स की ऐसी ही अपडेट्स, ग्रेजुएट जानकारी और लैंडमार्क केस लॉस के लिए। थैंक यू।